मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोगों ने बेसिक क्लास खत्म किया। नंबर सिस्टम में हम लोग बेसिक क्लास पढ़ लिए हैं, फिर हम लोग डिजिट सम पढ़ लिए हैं। आज हम लोग कैलकुलेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन एकदम डीपली पढ़ाएंगे, सारे कैलकुलेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को। डिविजिबिलिटी से लेकर के दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट से लेकर के स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सब कुछ पढ़ाएंगे हम लोग। धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाएंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी पढ़ना है हम लोगों को। तो डिविजिबिलिटी में सबसे पहले 2 की ही डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है हमारी, ध्यान से समझना है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जिस नंबर के लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो, अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है, जैसे यहां से ध्यान से देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से एक नंबर्स दी हुई है ना। हम पूछे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। हाँ, 2 से डिविजिबिलिटी का मतलब सेम चीज है। इवन नंबर्स का हम लोग जो रूल लगाते थे, यहाँ भी वही चीज लगा सकते हैं। हम 2 का डिविजिबिलिटी पूछ रहे हैं, तो हमने पढ़ाया था कि लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। देखिएंगे लास्ट डिजिट में मतलब यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 7 है। क्या ये 7 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। हम कहेंगे ये पूरे का पूरा नंबर जो है ना, यहाँ पे इतनी बड़ी जो डिजिट नंबर है हमारे, ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 7 नहीं रहता तो लास्ट में क्या होता हमारा 6। सिर्फ हम ये वाला नंबर डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट हम लोग को देखना है। अगर लास्ट डिजिट हमारा 2 से डिविजिबल है, वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। हम देखेंगे आपसे कोई एक नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये नंबर 2 से कटेगी, कटने का मतलब डिविजिबल ही होता है। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो एकदम 2 से डिविजिबिलिटी के लिए पूरे नंबर को 2 से डिवाइड नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट अगर 2 से कट गया तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 से कट जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि अगर लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या तो 8 हो, इस पांचों में से अगर कुछ भी दिख जाए ना, ये पांचों में से कुछ भी दिख जाए ना, तो हम कहेंगे कि लास्ट डिजिट अगर हमारा पांचों में से कुछ भी दिख जाए, यानी 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 4 दिख जाए, 8 जाए, इन पांचों में से कुछ भी दिख जाए ना, तो हम कह देंगे कि वह नंबर जो है हमारा 2 से कटने वाला है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था हमारा 23,456 जो लिखा हुआ है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। ये 6 है ना, हम कहेंगे ये नंबर भी क्या होगा हमारा 2 से कट जाएगा। एकदम कुछ भी नहीं है। 2 से कटने के लिए लास्ट डिजिट हम लोग क्या लिए, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट। एकदम ध्यान से दीजिएगा, लास्ट 1 डिजिट क्या लेना है हम लोगों को, क्या लेना है, या तो 2 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो, या इन पांचों में से कोई भी हो तो दिख जाए तो हम कहेंगे कि ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। ऐसा देखिए 1 डिजिट क्यों लिए, क्योंकि 2 जो है ना 2 के पावर 1 है। 2 पे पावर कितना है, अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उस पे पावर 1 है, तो हम कहेंगे 2 पे पावर 1 है तो लास्ट डिजिट हमारा 2 से कटना चाहिए। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 4 की डिविजिबिलिटी, 3 का देखेंगे हम लोग, सब देखेंगे, थोड़ा सा 4 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी, क्या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2? क्या 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2? एकदम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होना चाहिए हमारे, 4 से कैंसिल हो जाने चाहिए। अगर कोई नंबर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये नंबर हमारा, क्या ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। अगर लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल हो, या फिर डबल 0 हो, 2 0 दिख जाए, कितने 0 दिख जाए लास्ट में, 2 0, तो हम कहेंगे कि वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हम कहेंगे 5 6 3 2, देखिए, या फिर हम कहेंगे 3 3 3 2 0 0, हम कहेंगे
क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो पूरे नंबर में 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट का 2 डिजिट ही देखना है। 32 दिख रहा है, लास्ट में 2 डिजिट 32 दिख रहा है या तो 00 दिख रहा है, इस दोनों में से या तो 2 डिजिट हमारा लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से कैंसिल होना चाहिए। देखिए ये 32 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, हम कहेंगे ये पूरा नंबर भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये लास्ट में 2 डिजिट हमारा 400 है ना, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा 4 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम कहें 132, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 124। हमने कहा कि लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में 4, लास्ट का 2 डिजिट यहाँ 24 दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पूरा जो नंबर होगा ना 124 ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। आइए हम चेक करते हैं, अगर हम चेक करना चाहें तो हम कहेंगे कि 4 से चेक कर रहे हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, कैंसिल हो गया ना, 4 बचा, 4 1 जा 4, देखिए कट गया ना, हाँ कट गया। तो यार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी अगर 4 से चेक करनी है तो उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कैंसिल हो जाए या फिर लास्ट में 00 दिख जाए, हम कहेंगे कि वह नंबर 4 से कैंसिल हो जाएगा। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आइए हम कुछ और देखते हैं। अगर कोई आपसे कहे 8 का बताइए, डिविजिबिलिटी 8 की बताइए, देखिए 8 भी कुछ नहीं है, 2 टू द पावर 3 है ना, 8 भी कुछ नहीं है, 2 टू द पावर 3 है, इसका मतलब लास्ट कितना डिजिट कट कैंसिल होना चाहिए, 3 डिजिट। लास्ट कितने डिजिट कट कैंसिल होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कैंसिल हो जाए या फिर 3 0 दिख जाए लास्ट में, अंतिम में 3 0 0 0 0, कहेंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा हमारा, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम कहें 3 5 1 2, 3 5 1 2, चलिए हम कहेंगे 4 0 0 0, है ना, या 14,000 कह दिया, कुछ भी कह दिया, लास्ट में 3 0 दिख जाए आपको, देखिए लास्ट में 3 0 दिख गया, या ये लास्ट की 3 डिजिट अगर आपका 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा हमारा 8 से डिविजिबल होगा। ये 512 ये 8 से डिविजिबल है। आइए चेक कर लेते हैं, 6 टाइम्स में करेंगे 48 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 टाइम्स में कीजिएगा 32 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 512 आपका 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3512 जो है हमारा ये भी 8 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ऐसे चेक करना है। कोई आपसे देखिए बार बार हम नहीं करेंगे, कोई आपसे कहे 16 का डिविजिबिलिटी बताइए, हम नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी जानते हैं 16 जो होता है ना वो 2 टू द पावर 4 होता है, तो हम कह देंगे कि लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से कैंसिल होगा तो ये नंबर भी क्या हो जाएगी, 16 से कैंसिल हो जाएगी। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं करना है। हम लोगों ने 2 का सीख लिया, 4 का सीख लिया और 8 का, 16 का, इसी तरह से 32 का भी, 64 का, जितना भी पूछा जा सकता है आप खुद से बता सकते हैं। आइए 3 के लिए देखते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है हमारा। जैसे हम कह दें कि 1 2 3 4 5, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कुछ भी दे सकता है। 4 5 6 7 8, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको चेक करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग रूल्स पढ़े हुए हैं, बच्चा में भी पढ़े हैं, अभी हम रूल्स बता देते हैं। क्या रूल है कि इसकी डिजिट का समेशन देखते हैं। अगर डिजिट का समेशन क्या हो, डिजिट का समेशन 3 से कैंसिल हो जाए तो ये नंबर भी 3 से कैंसिल होगा। Sum of digit of a number, sum of digit in a number is divisible by 3 is called the number is divisible by 3. Is it clear? अगर इस नंबर्स का डिजिट का समेशन 3 से कैंसिल हो जाए तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। आइए चेक करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 6 + 4 10, 10 + 5 15, देखिए 15 आ गया, 15 आ गया ना। 15 हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी क्या होगा हमारा 3 से डिविजिबल होगा। चलिए हम एक और रूल सिखाते हैं। हमने यहाँ डीएस भी पढ़ा है पिछले क्लासों में, अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले मेरे डीएस का वीडियो जाके देखिए, 2 डीएस का वीडियो दिए हैं, उस डीएस के वीडियो देखिएगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं डीएस की हेल्प से। रूल कहता है 13 के लिए कि समेशन जो होगा इसकी डिजिट का समेशन 3 से कैंसिल हो जाता है, लेकिन हम क्या कहते हैं डीएस पे, जोड़िए, फिर जो रिजल्ट आता ना फिर उसको जोड़िए।
अगर वो 3 या 6 हो तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 प्लस 3 क्या, 5 प्लस 1 क्या आ गया हमारा 6, यानी ये नंबर भी क्या होगा हमारा 3 से डिविजिबल होगा। डिजिट हमने 3 और 6 क्यों लिया, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में, और डीएस कहता है कि सिंगल डिजिट में नंबर ऑब्टेन होना चाहिए। तो यहाँ भी हम लोगों ने सिंगल डिजिट किया, जोड़ा, जोड़ते 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 सिंगल डिजिट बना दिया। तो ये देखा लास्ट में हम लोग ने फिर से जोड़ दिए, बहुत ही आसान है, फिर से जोड़ दीजिए। हमने देखा कि यहाँ पे 6 आ गया, इसका मतलब ये नंबर्स क्या है हमारे 3 से डिविजिबल है। आइए हम नेक्स्ट को चेक करते हैं। हमने कैंसिल आउट भी पढ़ा था 6, हाँ देखिए लोग कैंसिल आउट भी पढ़े थे, 4 और 5 मिलकर 9 कैंसिल हो गया हमारा, 6 और 7 13 का मतलब 4 हो गया, 4 प्लस 8 करेंगे 12 आएगा, 12 का मतलब फिर से जोड़िए 3 आ गया, 3 आ गया, इसका मतलब ये पूरे का पूरा नंबर। देखिए जोड़ना भी नहीं पड़ा, हमने कैंसिल आउट भी करके सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा नंबर का सम डिजिट सम निकाला हम लोगों ने, डीएस निकाला, तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया। हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है ना वो 3 से डिविजिबल होगा। या तो आप जोड़ जोड़ करके 12 बनाइए, 12 को फिर से 3 से डिवाइड करके दिखाइए, उतना करने की क्या जरूरत है। हम लोग तेज हैं, पहले से भी पढ़े हैं डीएस, और नहीं पढ़े हैं डीएस, मेरा अगर डीएस का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के डीएस के 2 वीडियो देखे हैं, दिए हुए हैं, पहले जाकर उसको देखिए और फिर आके इसको समझिए, एकदम समझ में आएगा। तो देखिए कैंसिल कर दिए 9, क्यों कैंसिल किए ये डीएस के क्लास में बताए हैं। कैंसिल हो गया, इसको सम किए 12 आया, फिर से ऐड कीजिए 3 आ गया। हमने अभी कहा कि डिजिट का समेशन या तो 3 हो या तो फिर 6 आ जाए, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगी। स्पष्ट है। डिविजिबिलिटी अगर यहीं पे 9 रहता ना, फिर भी वही काम करते हैं, ऐड करते 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 आइए, अगर सभी का समेशन क्या हो जाए हमारा डिजिट सम अगर 9 आ जाता है ना, डिजिट सम, देखिए रूल्स कहता है कि सबका समेशन 9 से कटना चाहिए, डिजिट का समेशन 9 से कटना चाहिए, 15 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होंगे। लेकिन डिजिट सम का रूल मेरा क्या कहता है कि तब तक ऐड कीजिए जब तक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता। हमने इसको ऐड किया, 15 से 6 आ गया, 6 आया ना, 9 नहीं आया, 9 आना चाहिए। अगर 9 आ जाता है तो ये नंबर मेरा क्या है 9 से डिविजिबल है। ये नंबर मेरा 3 आ रहा है यहाँ पे डीएस, ये 9 आना चाहिए था, 9 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा 9 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है। अगर हम एक नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कितना ले लेते हैं 4 5 5 4, आपसे पूछा जाए क्या ये हमारा किससे, क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल है, एकदम डीएस निकालेंगे, 9 9 9 कैंसिल, 0 इसका मतलब 9, 0 का मतलब क्या आ गया 9 आ गया, तो 3 रहे 6 रहे या फिर 9, 9 भी तो 3 से कैंसिल है ना, 3 का मल्टीपल ही है ना हमारा, तो ये भी हम क्या कह देंगे 3 से डिविजिबल है। यानी कि 9 आया तब भी 3 से डिविजिबल होगा, 3 रहेगा तब भी 3 से डिविजिबल होगा, 6 रहेगा तब भी 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन आपसे कहा जाए क्या ये 9 से डिविजिबल है, एकदम 9 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे डीएस भी हमारा 9 आ रहा है। फिर से बोल देते हैं कि डीएस के हेल्प से अगर चेक करना है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो डीएस निकालेंगे, अगर डीएस 3 आए 6 आए या फिर 9 आए, तीनों के तीनों केस में वह नंबर हमारा क्या होगा, तो 3 से डिविजिबल होगी। अगर हम लोग डीएस निकाल रहे हैं, अगर वो डीएस 9 आता है और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगर तो हम लोग डीएस निकालेंगे, डीएस 9 आ जाएगी, तो क्या कर देंगे, कह देंगे कि वो संख्या हमारा 9 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की डिविजिबिलिटी देखनी है हम लोगों को, हमने सीख लिया, एक बार फिर से रिकॉल कराएंगे, कोई बात नहीं। 5 की डिविजिबिलिटी में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां भी लास्ट डिजिट देखना है। क्या देखना है हम लोगों को, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट यानी अंक, अंतिम अंक, इकाई अंक कह सकते हैं, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट जो होना चाहिए इसका या तो 5 होना चाहिए या तो फिर सिंगल 0 होना चाहिए। अगर कोई संख्या दे दिया जाए 2 5 3 4 5 0, हम कहेंगे क्या ये नंबर जो है, इतनी बड़ी जो नंबर है, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट का अगर 5 दिख जाए या तो 0 दिख जाए तो हम कहेंगे कि ये नंबर क्या है हमारा 5 से डिविजिबल है। स्पष्ट है। या अगर ऐसे दे दिया जाए हमारा 3 2 4 6 6 8 5, ये एक नंबर दे दिया जाए
13,685 पूछा जाए क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? कुछ भी नहीं करना है, लास्ट 1 डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ध्यान से समझिएगा। फिर 2 के जैसा ये भी रूल है, 5 दी पावर 1 ना, इसलिए यहाँ पे 1 डिजिट लिखा हुआ है ना, इसलिए लास्ट 1 डिजिट ही हम लोगों ने चेक किया है। लेकिन अगर यही 25 रहता तो क्या करते हैं, इसको हम 5 टू दी पावर 2 लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं, तो हम लास्ट 1 डिजिट नहीं लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। यानी कि लास्ट का 2 डिजिट अगर ये लास्ट का 2 डिजिट नहीं चल रहा है, लास्ट का अगर ये 2 डिजिट हमारा 25 से कैंसिल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये नंबर भी 25 से कैंसिल है। लेकिन यहाँ देखिए लास्ट का 2 डिजिट 25 से कैंसिल है क्या? नहीं ना, कहेंगे कि ये नंबर भी 25 से कैंसिल नहीं है। इसका मतलब 85 जो है वो 25 से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए नंबर 25 से कैंसिल नहीं होगी। चलिए सेम इसी तरह से अगर 125 दे दिया जाता तो हम कहते हैं कि इसके 5 टू दी पावर 3 पावर हो जाता, तो हम लोग लास्ट कितना डिजिट लेते हैं? तो 3 डिजिट लेते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, लास्ट का 3 डिजिट अगर वो 125 से कैंसिल होगी तो ये नंबर हमारा क्या होगी? 3 से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये नंबर हमारा 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ देखिए लास्ट का 3 डिजिट हमारा 125 से कैंसिल नहीं है, 685 में जब 125 से डिवाइड कीजिएगा ना तो डिविजिबल नहीं होगी। इसका मतलब ये नंबर भी 125 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से हम लोग 125 का रूल सीख लिए। कोई हमारा 625 का दे देता तो वो 5 टू दी पावर 4 होता, तो लास्ट का 4 डिजिट 625 से कैंसिल होना चाहिए। हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग सीख गए, एक बार रिकॉल करा देते हैं, उसके बाद फिर कुछ और बताते हैं। हमने 2 का डिविजिबिलिटी देखा, लास्ट का 1 डिजिट 2 से कैंसिल होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी देख लिया, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कैंसिल होना चाहिए। हम लोगों ने 8 की डिविजिबिलिटी देखी, लास्ट की 3 डिजिट हमारे 8 से कैंसिल होने चाहिए, या तो 30 होना चाहिए, नहीं 4 वाले में 00 होना चाहिए। फिर हम लोग किसका, हम लोगों ने 16 का भी देखा था, 32 का भी देखा, 64 का भी हम लोग खुद से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोगों ने फिर किसके देखा, 5 का देखा, 5 टू दी पावर 1 है, इसलिए लास्ट का 1 डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। नहीं 25 कहते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट 00 हो या फिर 25 से कैंसिल होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आइए अगर हम 125 की बात करते हैं तो लास्ट में 3 डिजिट हमारा 125 से कैंसिल होना चाहिए, या लास्ट में 3 जीरो दिख जाएगा तो हम कह देंगे कि ये नंबर हमारा 125 से कैंसिल होगा। स्पष्ट है? 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने कहा था कि डिजिट का सम 3 से कैंसिल होना चाहिए, डिजिट का सम 3 से कैंसिल होना चाहिए, या फिर उस नंबर का डीएस निकाल लीजिए। डीएस अगर 3 आ जाए, 6 आ जाए या तो 9 आ जाए, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाएगा ना तो हम कहेंगे कि ये नंबर हमारा क्या है, तो 3 से डिविजिबल है। ये डिफरेंट रूल है, ये किसी बुक में नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। डीएस की हेल्प से हम लोगों ने 3 की डिविजिबिलिटी देखा। अगर 9 की डिविजिबिलिटी कहता तो हम लोग क्या करते हैं, सारे डिजिट का समेशन, उस नंबर के सारे डिजिट का समेशन 9 से चेक करते थे आज तक, लेकिन अब नहीं। क्या करना है हम लोग को, डीएस के हेल्प से निकालना है। डीएस निकालेंगे उस नंबर्स का, अगर उस नंबर का डीएस मेरा क्या आ जाए, 9 आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 9 आना चाहिए, 9 से कम या 9 से ज्यादा नहीं, तो हम कहेंगे कि वो नंबर भी हमारा क्या है, 9 से डिविजिबल है। स्पष्ट है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ तक सारे रूल सीख लिए। एक और बचता है बीच में, 6 की डिविजिबिलिटी, थोड़ी इसको समझिएगा। 6 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी पूछ रही है, तो 6 को हम लोग कैसे फैक्टर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम लोग को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, तो 2 into 3, ध्यान से समझना है, 2 into 3 में ये ब्रेक हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसको जब भी ब्रेक करेंगे ना, कोई भी नंबर हो सकता है 12 दे दिया जाए, तो 2 into 6 में भी ब्रेक कर सकते हैं इसको हम लोग, नहीं फिर हम लोग इसको 4 into 3 में भी ब्रेक कर सकते थे, और बहुत सारी चीजों में। ध्यान से समझना है, इसको जब भी दिया जाए तो हम लोग को कैसे ब्रेक करना है, ये वाला नहीं लेंगे हम लोग। ऐसे कैसे ब्रेक करना है, तो को प्राइम में ब्रेक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि जब कंपोजिट नंबर हो, आपको कंपोजिट नंबर दिया जाए इस तरह से, है ना, जो 2 और 2 मतलब 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स में ब्रेक हो जाएंगे, तो उसको क्या करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि वो कंपोजिट में मतलब को प्राइम में ब्रेक हो। को प्राइम क्या कहलाता है, कि पेयर ऑफ 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर्स का पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो। देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या है हमारा, 2 हो जा रहा है।
है ना, इसलिए नहीं लेंगे। चलिए आपको हमको दिखा देते हैं, बता देंगे, वो भी चीज सिखा सकते हैं। जैसे हम कह दें 6, हाँ दिखा देते हैं। जैसे ये हमारा 2 से डिविजिबल, हम लोग को 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या कि वो नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 12 से चेक करनी है, तो अगर आप ये वाला रूल्स लेते हैं तो वो नंबर 2 से भी कटना चाहिए, तो वो नंबर 6 से भी कटना चाहिए, तो 12 से कट जाएगा ना। देखिए 18 एक ऐसी नंबर है जो 2 से भी कैंसिल होगा, 6 से भी कैंसिल होगा, क्या वो 12 से कट रहा है क्या? इसलिए ये वाला रूल गलत है। मतलब HCF 1 के अलावा अगर लीजिएगा ना तो हमारा इस तरह से तोड़ना और लेना भी गलत होगा। इस तरह हमको को प्राइम नंबर में तोड़ना है, यानी कि एक ऐसे नंबर को लेना है जो 4 से भी कैंसिल हो, 3 से भी कैंसिल हो, इसका मतलब वो नंबर 12 से भी कैंसिल है। इसका कहने का यही मतलब है। 6 से डिविजिबल का क्या कहने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, एक ऐसा नंबर जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो हम कहेंगे कि वो नंबर हमारा 6 से भी कट जाएगा। स्पष्ट है? यानी दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं 6 की डिविजिबिलिटी के लिए एक ऐसा इवन नंबर, एक ऐसा, क्योंकि 2 है ना तो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, एक ऐसा सम संख्या जिनके अंकों का योग 3 से कटे, वह संख्या हमारा 6 से कटेगा। ऐसा सम संख्या नहीं, तो वो क्या होगा हमारा 6 से भी कटेगी, यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी होगी। यानी कि एक ऐसा सम संख्या लेना है जिनके अंकों का योग क्या हो, 3 से कट जाए, या ऐसे कह सकते हैं अंकों का DS क्या निकल जाए हमारा, या तो 3 या तो 6 या तो 9 आ जाए, तो वो कहेंगे कि वो संख्या क्या है हमारी, तो 6 से कैंसिल होने वाली है। जैसे हम कह सकते हैं 2 3 5 6, अगर ऐसे ले लें हम लोग तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा क्या होगा, हमारा ये एक ऐसा नंबर ले लिया जाए तो हम कहेंगे देखिए लास्ट का 2 डिजिट दिख गया ना, लास्ट में 2 दिख गया, इसका मतलब वो सम संख्या है। लेकिन अगर अंकों का योग की बात करेंगे या तो DS निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, और देखना चाहेंगे क्या वो इन तीनों में से कुछ भी आ रहा है क्या। अगर ऐसा होगा तो कहेंगे कि ये नंबर जो है ना 6 से डिविजिबल होगा। देखिए हम चेक कर सकते हैं 6 और 3 क्या हो गया हमारा 9, और यहाँ पे हम लोगों ने कैंसिल किया तो कितना आ गया 5 5 2 7 2 9, यानी 9 आ गया ना, यानी 9 DS आ गया। इसका मतलब ये नंबर जो है ना वो 3 से भी कैंसिल हो जाएगी और इवन भी है, इसका मतलब 2 से भी कट रहा है और अंकों का योग भी 3 से कट रहा है, यानी ये संख्या क्या है हमारा, तो 6 से कैंसिल हो जाएगी। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी, है ना। केवल 6 ही नहीं, आपसे कोई पूछे कि क्या 12 से भी बता सकते हैं क्या, 12 से भी हमने डिस्कस किया, 12 का कुछ भी ले सकते हैं। 12 से अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, क्या 2 से और 6 से चेक करेंगे, क्या कहेंगे ऐसी संख्या जो 2 से कटेगी 6 से कटेगी, क्या वो 12 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, एकदम ऐसा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका HCF हमारा 2 है, HCF 1 होना चाहिए। हमने कहा था इन दो को ऐसे पेयर में तोड़ना है कि ये को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम नहीं है ना, ये को प्राइम का सेट नहीं है, को प्राइम का पेयर नहीं है। 2 और 6 में को प्राइम नहीं है, इसलिए 2 और 6 में। देखिए एग्जांपल कैसे, ऐसी संख्या जैसे मान लीजिए 18 ही है, 18 जो है वो 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो 12 से कटना चाहिए ना, लेकिन 12 से तो नहीं कट रहा है, 12 दूनी की 24, यानी कि ऐसे लेना हमारा गलत है। तो कैसे लेंगे हम लोग, यानी कि 12 को तोड़ेंगे कैसे, तो को प्राइम में, यानी 4 into 3 लेंगे हम लोग, है ना, ऐसे तोड़ेंगे हम लोग। तो 4 से भी कटे, 3 से भी कटे, तो वो 12 से 100% कटता है। इस तरह से हम लोग 12 की डिविजिबिलिटी, या कोई आपसे कहे 15 की डिविजिबिलिटी बता दीजिए, तो कैसे करेंगे हम लोग, 5 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, क्योंकि इसके बीच कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन कम नहीं है, इसका मतलब HCF 1 है, यानी वह संख्या जो 5 से भी कटे, 3 से भी कटे, वो 15 से कट जाएगा। स्पष्ट है? तो अब हम लोग देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। की डिविजिबिलिटी क्या कहती है
जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 2 3 5 6 7 8, है ना, एक ऐसे नंबर दिया हुआ, तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑड प्लेस। ये वाला है मेरा क्या होगा, इवन प्लेस, और ये वाला क्या होगा, ऑड प्लेस, ये वाला इवन प्लेस, ये वाला ऑड प्लेस, ये वाला इवन प्लेस, है ना। इस तरह से हम लोग इवन और ऑड प्लेस की बातें कह दी है। यानी हमने कहा पहले वाला ऑड है तो दूसरे वाला इवन, तीसरे वाला ऑड तो चौथा वाला इवन, पांचवा ऑड तो छठा हमारा क्या है, इवन है। क्या करना है इसमें, सभी इवन वाले को एक जगह जोड़ दीजिए और सभी ऑड वाले को क्या कर दीजिए, दूसरी जगह जोड़ दीजिए। इवन में से ऑड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सब्ट्रैक्शन क्या हो, या तो 11 आए, या तो 0 आए, या तो फिर 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, है ना। या तो 11 का मल्टीपल हो, 11 भी हो सकता है, 11 टू 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, या तो फिर 0 आ जाए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये नंबर क्या है, हमारा 11 से डिविजिबल है। जैसे हम देख सकते हैं 1331, ये 11 से डिविजिबल है क्या, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहला वाला प्लेस दूसरे वाले प्लेस के साथ ऐड करेंगे, फिर इस वाले प्लेस को इस वाले प्लेस के साथ ऐड करेंगे हम लोग, है ना, और फिर दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 - 4 0 आ गया। हम कहेंगे कि ये नंबर भी क्या है, हमारा 11 से डिविजिबल है। आइए यहाँ चेक कर लेते हैं। ऑड प्लेस हमारा क्या है, 2 है, +5 है, +7 है। इसको यहाँ ऐड कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग किससे, तो 3 से, 6 से और 8 से। ध्यान से समझना है, यहाँ प्लस और माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देखना है क्या आ रहा है। तो 7 5 12 और 2 14 और -9 9 8 17। देखिए ऐसे नहीं सोचना है कि 14 में से 17 घटाया तो माइनस में आ रहा है, ऐसा नहीं, 17 में से ही 14 घटा लीजिए। रिजल्ट कितना आ गया, 3। रिजल्ट कितना आ गया, ना तो 0 आया और ना ही 11 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ था ना, वो हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, और यहाँ 11 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 11 से डिविजिबिलिटी को चेक करनी है तो जो भी नंबर्स होंगे उसमें ऑड प्लेस वाले का समेशन, इवन प्लेस वाले का समेशन निकाल करके बड़ा वाले से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अगर वो 0 आ जाता है तब भी 11 से डिविजिबल होगा, या फिर 11 का मल्टीपल आता है, 11 भी एक 11 का मल्टीपल है, 11 1 जा 11 मल्टीपल ही है ना, 1 का मल्टीपल। इसका मतलब या तो 11 आए या तो फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। एकदम पूरा डीप में पढ़ाएंगे, चिंता नहीं कीजिए, सारे नंबर्स को पढ़ाएंगे। अब हम लोग क्या कहेंगे, 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर आगे और भी सारे डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। तो 7 की डिविजिबिलिटी पढ़नी है, तो 7 की डिविजिबिलिटी से पहले कुछ और हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होती है, अगर हम लोग डिविजिबिलिटी ही पढ़ रहे हैं ना, अगर हम लोग का रिपीटिशन से कोई नंबर्स बना दिया जाए, 3 डिजिट का रिपीटिशन करके, 6 डिजिट का रिपीटिशन करके, इस तरह से भी नंबर्स बनाए जाते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, जैसे हम कहते हैं 2 2 2, ये 3 डिजिट की मतलब एक ही डिजिट के 3 टाइम्स के रिपीटिशन से बना हुआ एक अंक है। अब हो सकता है 4 4 4, हो सकता है 7 7 7, इस तरह से नंबर्स बन जाते हैं। यानी कि 3 डिजिट का नंबर एक ही डिजिट की रिपीटिशन से बनता है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, एकदम ध्यान से समझना है, कुछ नहीं करना है। ये क्या होता है ना, तो 3 से, 37 से और 11 से 100% कैंसिल हो जाते हैं। मतलब 2 2 2 3 से भी डिविजिबल है, 2 2 2 37 से भी डिविजिबल है, 2 2 2 11 से भी डिविजिबल है। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। स्पष्ट है हमारा? चलिए, कभी कभी क्या होता है, 6 डिजिट का भी रिपीटिशन से नंबर्स हमको एग्जाम में पूछता है, यानी एक ही डिजिट का हो सकता है कि ये 6 टाइम्स हो, 3 3 3 3 3 3, हो सकता है हमारा 8 8 8 8 8 8, इस तरह से 6 बार रिपीट करके दिया जाए हमारा। तो ये जो नंबर है ना, ये भी 100% क्या होता है हमारा, तो 7 से और 13 से कैंसिल हो जाता है। देखिए 7 और 13 से तो कैंसिल होता ही है, ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 पार्ट इधर 3 पार्ट इधर, यानी 3 से भी कैंसिल होगा, 37 से भी कैंसिल होगा, 11 से भी कैंसिल होगा, 7 से और 13 दो अलग नंबर ऐड हो गए हैं, यानी 100% ये सारे नंबर्स हमारे 3 और 13 से भी कैंसिल होंगे।
13 का और 7 का हम लोग अलग से भी रूल पढ़ेंगे, चिंता नहीं करनी, एक नहीं कई रूल्स पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए, तो हम लोगों ने देखा कि एक ही डिजिट के रिपीटिशन से 6 डिजिट का अंक 6 अंकों के 6 डिजिट के नंबर्स जब बनाए जाते हैं तो वो हमारे 7 से भी और 13 से भी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 6 डिजिट का ही अंक है लेकिन दो डिफरेंट मतलब दो बार के रिपीटिशन से बना हुआ है, ऐसे जैसे 123 और फिर 123, दो बार रिपीट हो गया ना 123 123, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ये हमेशा और हमेशा 7 से 11 से और 13 से 100% कैंसिल हो जाएंगे। आप चेक कर लीजिएगा आराम से, 7 से चेक करना है तो चेक, अभी 7 का नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप 7 से डिवाइड कीजिए, आराम से कटेगा, 11 से कीजिए, 11 से कर लेते हैं। हमने कहा था ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को चेक करना है, नहीं तो देखिए 1 + 3 4, 4 + 2 6 आ गया। यहाँ देखिए 6 + 6 1 + 3 3 + 2 5 + 1 6 हो गया ना। देखिए इसको हम लोगों ने ऐड किया किसके साथ, सॉरी गलत हो गया, 1 + 3 3 + 2, एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक को छोड़ के, हाँ 5 + 6 हो गया। 2 लिए तो 2 में 1 ऐड किए 3 आ गया, 3 में 3 ऐड किए 6 आ गया। देखिए कैंसिल किए तो 0 आ गया ना, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 11 से कैंसिल हो जाएगा। एक एक को छोड़ के लेना है, अल्टरनेट करके लेना है, आराम से ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोई भी नंबर्स बना हुआ हमारा 5 2 6 5 2 6, ये भी किससे कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये भी किससे कैंसिल होगा, 100% हमारा 7 11 और 13 से ये नंबर्स क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ों को सीखा, डिविजिबिलिटी हम लोग 2 का 4 का 5 का, हम लोगों ने बहुत सारी डिविजिबिलिटी सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7 का, फिर 13 का, फिर हम लोग 17 का, आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।